हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। आज जो मैंने वीडियो देखी उसने दिल और दिमाग दोनों को सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या किसी का एक डिसीजन उसके पूरे रिश्ते की अहमियत को ख़त्म कर सकता है। क्या गलती करने वाले इंसान को ज़िंदगी भर के लिए जज करना सही है। ये सिर्फ एक मिसकैरेज की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल वॉर है, प्यार, एक्सपेक्टेशंस और ईगो के बीच। चलिए इसको डीपली एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ असल गलती किसकी थी। सबसे पहले एक लड़की की गलती की बात करते हैं। प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव फेज होता है जिसमें इमोशंस और हेल्थ दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसके हस्बैंड और सास ने मना किया था कि इस हालत में ट्रैवल ना करे, पर उसने इंसिस्ट किया। ठीक है, इमोशंस समझने लायक हैं। वो माँ, भाई, भाभी और अपने परिवार वालों को खुश देखना चाहती थी। पर क्या ये डिसीजन उसकी बॉडी की हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? यहाँ एक लेसन ये भी है कि हमें खुद की बॉडी की सुननी चाहिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन से पहले अपनी सेफ्टी को रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे शॉकिंग चीज़ थी वो ये कि उसको ब्लीडिंग हुई और उसने किसी को बताया नहीं। क्या पार्टी का मूड किसी की हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है? ये सेक्रीफाइस नहीं, ये सेल्फ निग्लिजेंस थी। जब किसी और की खुशी के लिए अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाए तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। अब जो हुआ वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मिसकैरेज होने के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि ये 10-15 दिन पहले ही हो चुका था, तो लड़की ने फाइनली अपने हस्बैंड को सच बताया और तभी माँ को भी पता चला। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, माँ का रिएक्शन। एक माँ जिसे लगता था कि उसने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखा, वो ये सुनकर दुख में थी कि उसे सबसे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, या कम से कम उसको तो इन्फॉर्म करते इस चीज़ के बारे में कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। समझ सकते हैं उन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन जो बात थोड़ी अजीब लगी वो ये थी कि उन्होंने ये दुख वीडियो में एक्सप्रेस किया। मतलब प्राइवेट इमोशंस को सोशल मीडिया पर डिस्कस करना, ये ज़रूरी था क्या? ये सिर्फ दुख नहीं दिख रहा, बल्कि ईगो और वैलिडेशन की भी डिमांड लग रही है। एक तरफ वो लड़की जो अपने गिल्ट और पेन में है, दूसरी तरफ माँ जो हर्ट फील कर रही है कि उसने पहले किसी और को क्यों बताया या उसने उसे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया। ये इमोशनल क्लैश है, पर इसका सल्यूशन पब्लिक ओपिनियन से थोड़ी ही मिलेगा। अब बात करते हैं कमेंट्स की। माँ के सपोर्ट में जो लोग हैं वो कह रहे हैं अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए होते हैं। अरे भाई, रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। उस लड़की की क्या गलती है? क्या लड़की ने अगर गलती की भी तो क्या उसका मिसकैरेज उसकी पनिशमेंट नहीं है? क्या इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा काफ़ी नहीं था जो अब उसे और जज किया जा रहा है? दूसरी तरफ कुछ लोग लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप सही बोल रहे हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो घर ऐसा है, वो घर वैसा है। बट आप ही समझिए कि किसी और को ब्लेम करना क्या सही होगा? ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ये थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करें। और स्पेशली मैं ये बात माँ को कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को सच में अपना मानते हो तो सोशल मीडिया पर उनकी गलतियों को हाईलाइट नहीं करते, उन्हें प्राइवेटली समझाते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात, जो भी माँ के सपोर्टर्स हो या बेटी के, ज़रा सोच समझ के कमेंट करो। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जिसमें एक विलन और एक हीरो है। ये रियल लाइफ है जिसमें इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या ज़रूरी है कि आप किसी एक की साइड का सपोर्ट करते हैं तो आप दूसरे की साइड को गलत बोलें? क्या दोनों को एक दूसरे को समझने
का एक और चांस नहीं देना चाहिए। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक यही सीखने को मिलता है कि रिश्ते सिर्फ बोलने से नहीं बनते, निभाने से बनते हैं। माँ का दुख जेन्युइन है, पर उनका वीडियो बनाना अननेसेसरी था। लड़की का दुख भी रियल है, पर उसने जो डिसीजन लिया वो गलत था। तो क्या एक गलती की वजह से एक दूसरे का जो हमारे साथ जो रिश्ता है वो ख़त्म हो सकता है? सोच के बताइएगा। सोशल मीडिया में लोग मसाला चाहते हैं, पर असली रिश्ता जोड़ने का काम फैमिली को करना चाहिए। आप बताओ, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? क्या लड़की की गलती माफ़ करनी चाहिए या माँ का रिएक्शन जस्टिफाइज है? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।